नमस्ते। प्रश्न है जो कई लोग आजकल पूछ रहे हैं। युद्ध का माहौल है। युद्ध के विषय में पूछ रहे हैं। तो जहाँ तक रशिया यूक्रेन की बात है, अभी मैं उस पर कमेंट नहीं देना चाहूँगा। मेरी अपनी दृष्टि है, सोच है, लेकिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि उसमें कई सारी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन मूल रूप से युद्ध क्या है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। युद्ध केवल दो राष्ट्रों का नहीं होता है। वो दिखता है दो राष्ट्रों का, लेकिन युद्ध सदैव दो मानसिकताओं का होता है, कभी कभी दो विचारधाराओं का होता है। तो कभी भी अगर आप युद्ध के मूल में जाएंगे तो ये दिखाई देगा कि एक मानसिकता और दूसरी मानसिकता, वो दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो वो विरोध कभी कभी एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाता है जहां युद्ध के द्वारा ही उनका समन्वय संभव है। बहुत आश्चर्य है, युद्ध के द्वारा समन्वय कैसे होता है। ये इस प्रकार से होता है क्योंकि दो जो स्ट्रॉन्ग अपोजिंग फोर्सेस हैं, उसमें कई बार युद्ध के माध्यम से अब दो राष्ट्रों का उदाहरण ले लीजिए। दो राष्ट्रों का जब युद्ध होता है तो एक कॉमन नागरिक, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं हार्मनी। लेकिन चूंकि वो आइडेंटिफाइड है राष्ट्र के साथ, इसलिए वो राष्ट्र का जो युद्ध होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ईगोज होती हैं उनका विनाश हो जाता है, और जो शेष बचता है वो हार्मोनाइजिंग, उसके बीच में हार्मनी इजी होती है। तो कभी कभी जब बड़ी स्ट्रॉन्ग ईगोज होती हैं तो या एक तरफ हो, ये भी हो सकता है कि एक तरफ बड़ी स्ट्रॉन्ग ईगो हो। अब ईगो का ये मतलब नहीं है कि केवल जो बुलडोज कर रहा है। ईगो इस तरह की भी होती है मानसिकता कि हम जुड़े रहेंगे, हम इसी तरह से जिएंगे। कई सारे कारण होते हैं। दूसरा, कई बार राष्ट्रों के बीच युद्ध इसलिए होता है क्योंकि वो वास्तव में दो भिन्न राष्ट्र हैं ही नहीं, तो वो हर तरह से जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति के अंदर उनको जोड़ने का बार बार प्रयास होता है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में माने ये कहा है कि वास्तव में ये अलग है ही नहीं। कभी आप सिंधु घाटी की सभ्यता, तब से आप देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब एक रहे हैं। जहाँ से सावित्री की यात्रा प्रारंभ होती है, जहाँ श्री राम जी के चरण जाते हैं, जहाँ अर्जुन पहुँचते हैं, ये अलग कैसे हो गए? तो इनके ऊपर छाप पड़ी है एक ही राष्ट्र की। तो अब प्रयास होता रहेगा इनको जोड़ने का। प्रकृति नहीं चाहती कि युद्ध हो इमीडिएटली, बट इन सबके बीच में इनके अंदर एक टसल रहेगी जोड़ने की, अंदरूनी, जो दिखाई नहीं देगी। कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत हेट करता है तो जान के रखो कि अंदर में प्यार करता है। अगर वो प्यार नहीं करता तो आपको घृणा नहीं करेगा, इंडिफरेंट रहेगा। लेकिन इस प्रेम ने विकृत रूप ले लिया है। अंदर प्रेम है लेकिन इसने बड़ा विकृत रूप ले लिया है, कंपटीशन का, हेटरेट का इत्यादि। और कभी कभी वो इस तरह की भी चीज़ हो जाती है, असुरक्षा। ये सब उस मूल से उत्पन्न होते हैं। ये दूसरी चीज़, हमको कभी कभी युद्ध एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल के रूप में आता है। पुराने समय में एम्पायर बिल्डिंग का मतलब ही यही था। एम्पायर बिल्डिंग के द्वारा भारतवर्ष में था अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, चक्रवर्ती सम्राट बनते थे, और वेस्टर्न कंटेक्स्ट में भी था। अगर आप देखो अलेक्जेंडर और कई जो इन्वेजन्स हुए, वास्तव में ये नेचर चाहती थी यूनिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड। अब नेचर मॉरली नहीं काम करती, अरे इसमें लोग मरेंगे, नेचर ऐसे नहीं करती। अब कैसे होता है यूनिफिकेशन? सभ्यताएं आती हैं, मिलती हैं, मिक्स होती हैं, कई लोग मरते हैं। भारतवर्ष में ये मानना है कि मरने के बाद फिर वापस भी आते हैं। कौन सी कंट्री में मालूम नहीं, लेकिन आते हैं। तो मृत्यु वाला एस्पेक्ट इज वन पार्ट। मोर इंपॉर्टेंट इज ये मिक्सचर और इंटरमिक्सचर से एक एक्सचेंज शुरू होता है। आनंद मठ में यही आती है ना कि जब जीवानंद, वो मुगल जा रहे हैं वापस, क्योंकि इन्होंने युद्ध किया है उनके अगेंस्ट और बड़े खुश हैं, ये जा रहे हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उनको भगाने के लिए कौन आ गया? अंग्रेज अपनी गन्स को लेके आ गया। तो उनको लगता है ये क्या हो गया, इतने कष्ट करके हमने इनको निकाला, लेकिन ये कहाँ से आ गए? तो अंग्रेज क्यों आए थे? भारत को उससे कोई फायदा हुआ कि नहीं, ये बड़ा डाउटफुल है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को फायदा हुआ। लूट खसोट में गीता ले गए,
लूट खसोट में उनको वेदांत का दर्शन हो गया, कुछ लोग होंगे। और इस प्रकार से वहां पे एक प्रारंभ हुआ, एक अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंडिया। ये एक्चुअल स्टोरी है वैसे, बाय द वे। गीता की डिस्कवरी ऐसे ही हुई थी, लूट के सामान में हुई थी। तो ये जब सिविलाइजेशंस मिलते हैं, क्लैश होता है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं और युद्ध के द्वारा एक यूनिफिकेशन की प्रोसेस प्रारंभ होती है। अब आज हम लोग कहते हैं कि डिबेट एंड डिस्कस करके बात कर लो, वो आज की प्रणाली है। लेकिन एक समय था आप डिबेट डिस्कस, जूम मीटिंग का ऑप्शन नहीं था वैसे भी, पूरे मतलब सब अलग है। तो यही ऑप्शन था कि चलो हम चलते हैं, और मित्र राष्ट्र बन जाते थे और शत्रु राष्ट्र बन जाते थे। तो युद्ध के पीछे ये समझना है। दूसरा, अगर आपके अंदर में कोई कन्फ्लिक्ट है तो युद्ध होगा होगा, आज नहीं तो कल, अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करोगे, इट इज समथिंग इनएविटेबल। वो कन्फ्लिक्ट बाहर में प्रकट होगी, किसी ना किसी रूप में प्रकट होगी। तीसरा, युद्ध सृष्टि में विकास का नियम है। इसका सिंपल उदाहरण यह है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक पांव के नीचे कितने जीवों को हम कुचल के आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। हम कई बार मनुष्यों की मृत्यु से बड़े अपॉल्ड हो जाते हैं, अरे इतने हजार, इतने लाख लोग मर गए। समुद्र में होता है ना, कितनी मछलियां पकड़ी गई रोज, हम कभी सोचते हैं? नेचर जब मूव करती है तो मनुष्य आर लाइक चीटी, उनके पीछे नेचर में रुद्र शक्तियां हैं, नेचर में वे शक्तियां भी जो महाविनाशकारी हैं, नेचर में प्रलयंकारी शक्तियां हैं। तो जब नेचर उस मूड में आती है फ्यूरी के, तो वो ये रिलीज होती है ये सारी शक्तियां, और वो मनुष्यों को ड्राइव करती हैं उनके पीछे, आसुरिक शक्तियां भी और दैविक शक्तियां भी। तो युद्ध एक लाइफ में भी जब हम जाते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें भी युद्ध होता है। आप अंदर भी युद्ध लड़ते हो, कभी कभी बाहर भी युद्ध लड़ना पड़ता है। तो युद्ध एक सृष्टि का नियम है। ये नहीं कि ये अंतिम विकास का अंतिम तरीका है, ये अल्फा और ओमेगा नहीं है जीवन का। अल्फा और ओमेगा तो शांति, प्रेम, सामंजस्य है, लेकिन बीच में युद्ध है। तो उसको हम एकदम समाप्त हो जाए, चलो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, मैरी क्रिसमस कहेंगे एक दूसरे को, युद्ध ऐसे नहीं समाप्त होता। जितनी कंट्रीज मैरी क्रिसमस कहती हैं, एक्सचेंज करती हैं गिफ्ट, वही युद्ध में इंडल्ज करती हैं सबसे ज़्यादा। जितनी कंट्रीज कहती हैं हम सब भाई भाई हैं, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम, इस्लाम ने ये कहा कि सब ब्रदर हैं, सबसे ज़्यादा भयानक विभीषिका वहीं पर होती है। कम्युनिज्म आइडियल देता है ऑल आर इक्वल, वहीं पर देखिए कैसे नरसंहार होते हैं। तो ये केवल एक स्लोगान से नहीं होती ये चीज़ें, क्योंकि इनके पीछे जो शक्तियाँ काम करती इतनी विकराल और इतनी विकट, और वो सब प्रकृति के अंदर है। हम उनको करते हैं आसुरिक, दैविक, मनुष्य को ये आना चाहिए, लेकिन उसके भी पीछे कौन सी वो शक्ति जो दोनों को यूज कर रही है। देव और असुर दोनों मंथन कर रहे हैं, विष भी निकलता है, अंत में अमृत निकलता है, बहुत महाविनाश होगा, लेकिन उसका अंत सदैव अल्टीमेटली, जो लोग कहते हैं ना वार का अंत खराब होता है, इमीडिएट अंत खराब होता है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान सबसे शुभ निकाल के आते हैं। इवन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जहाँ क्लियर कट होस्टाइल फोर्सेस थी, आसुरिक फोर्सेस, शेरविन से किसी ने पूछा कि हिटलर ने क्या किया, तो उन्होंने कहा ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ दिया। अब आप देखिए इस युद्ध में भी क्या हो रहा है, समीकरण बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। लोगों के, राष्ट्रों की हिपोक्रेसी सामने आ रही है, भय सामने आ रहा है, असुरक्षा सामने आ रही है, ग्रीड सामने आ रही है, जो छिपी हुई थी बिहाइंड वेरी गुड स्लोगन्स, डेमोक्रेसी छिपी हुई थी, लेकिन वो सामने आ रही है वो सारी चीज़ें। तो युद्ध एक प्रकार का मंथन होता है जो इन चीज़ों को निकालता है। तो साथ ही व्यक्ति के लिए कि ये तो चलो एक राष्ट्र स्तर पे हो रहा है, वो बेचारे का क्या, जो अब वीरता की भी कहानियाँ होती, दोनों तरफ होती हैं। एक आम नागरिक आ गया, अभी मैं पढ़ा था यूक्रेन में, जो विदेश में था वो आ गया, तो अब वो इधर हो या उधर हो, लेकिन वो जब सच्चे भाव से मातृभूमि की सेवा के लिए जा रहा है तो उसका तो कल्याण ही होता है। युद्ध में जो इस भाव से मृत्यु को प्राप्त होता है उसके लिए वो वीर गति है, उसके लिए एक लीप होती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वो किस तरफ से लड़ रहा है ये रेलेवेंट नहीं है, उसका भाव क्या है वो रेलेवेंट होता है। तो वो इंडिविजुअल्स के लिए, शेरविंद का एक वो है ना एफोरिज्म, मैन डाई दैट मैन में लिव एंड गॉड बी बॉर्न। तो
जब तक मनुष्य का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तब तक युद्ध किसी ना किसी रूप में होता रहेगा। क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा? माँ से किसी ने पूछा। माँ ने कहा कि सुप्रीम विजडम इस संसार को देख रही है, ये फॉर्मेशंस नहीं लाने चाहिए। अचानक लोग तृतीय विश्व युद्ध होगा, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है, इतने, ये हमारी समस्या नहीं है। आप घर में बैठ के चाय के ऊपर डिस्कस करोगे कि किसके पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो रशिया यूक्रेन भी कह रहे होंगे कि हमको जी न्यूज़ से या उस न्यूज़ चैनल से पता चला कि कितने बॉम्ब हमारे पास है। ये डिस्कशन नहीं करने का विषय होता है, क्योंकि वो डिस्कस करके कि तृतीय विश्व होने की बहुत बड़ी संभावना है, उस हम संभावना को पास में ले आते हैं। और अगर होगा तो होगा, उसके पीछे एक सुप्रीम विजडम है, वो कैसे ले जाएगी मनुष्य को, किस विभत्सता की ज्वालाओं से ले जाएगी। इसकी बात कई बार हो चुकी ना, मनुष्यता कई बार समाप्त होके, नियर समाप्त होके, एक कौन सा समय था जो वॉल्केनो इंडोनेशिया में फटा था, 7,000 लोग बचे थे पृथ्वी पर। कल्पना कीजिए 7,000 लोग, कैसा लगता होगा उनको। आइस आई थी, 1,000 या 5,000 बचे थे। तो ये होता है ये विनाश, लेकिन हर विनाश एक नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। जितना भयानक विनाश उतनी बड़ी नई सृष्टि। इंसिडेंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अल्टीमेटली सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। एक और वो डिले कर रहा था, दूसरी ओर वही मनुष्य को इतना पीस के तैयार कर रहा था कि मनुष्य ने कहा अब थोड़ी शांति चाहिए प्रभु। नहीं तो उसके पहले मनुष्य को शांति चाहिए थी, सब जगह उसने अपने अपने साइन बोर्ड लगा दिए थे। तो ये एक तैयार करता है अपने हम सबको, अंदर में एक अभीपसा जगाता है। हम लोगों के लिए जो श्री अरविंद की ओर मुड़े, हमको बहुत ज़्यादा मन को इसमें नहीं उलझाना चाहिए। हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि अब माँ ने कहा है सुप्रामेंटल चेतना धरती पर एक्टिव है और नई सृष्टि होने वाली है, तो ये होगी ही होगी। और जो कुछ भी घटित होगा वो हमको उस दिशा में ले जाएगा। हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि किस तरह से हम नई चेतना की ओर बढ़ें। वो दृश्य याद है ना, जब नाइल रिवर फट जाती है और मोजेस आगे जाते हैं, पीछे फराओ की सेना आ रही है। तो अभी हम लोगों की ये अवस्था है, वो 2 सेनाएं लड़ रही हैं, हम लोग राउंड टेबल डिस्कशन करके, जैसे मानो हमारे कहने पर 2 राष्ट्र बैठ जाएंगे डिस्कस करके। वो एक अलग लेवल का गेम है। जब तक कोई विश्व चेतना में नहीं जीने लगा है, यू शुड नॉट ट्राई टू मेडल एंड पुट फॉर्मेशंस। तब तक उसको सुप्रीम विजडम पे ट्रस्ट होना चाहिए। और हमें एक मार्ग दिखाया है माँ ने कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। माँ ने यह भी बताया कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी जाएगी, सिंक होगी। मैन बाय नेचर इज ए ट्रांजिशन। और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, कहा है, रूस, अमेरिका, इंडिया, सबके बारे में कहा है। उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मूल चीज ये है कि मनुष्य के आगे जो मार्ग खुल गया, हमें अब बस उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी मनुष्य पहुंचेगा उधर, उतना अधिक वो विश्व युद्ध की संभावना को नकारता चला जाएगा। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, उसके बाद हम ये एफोरिज्म पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आश्रम ऑरोविल में जो होता है वो विश्व से जुड़ा हुआ है। नलिनी दा का एक आर्टिकल है, यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि ये दोनों जो मुख्य देखा जाए दैवी कृपा के मानकी ऑर्गेनाइजेशन है, कहती है वीक सेंटर क्यों बनाया जाता है। तो वो इसलिए बनाया जाता है, इनडेसिसिव्स अ वीक सेंटर, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि एक अलग तरह से डिवाइन फोर्सेस एक्ट कर सके। ये भी उन्होंने कहा है। ऑरोविल के बारे में विशेष कर माँ ने कहा कि ऑरोविल हैज बीन क्रिएटेड टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में, वार्स में क्या होता है, मनुष्य साथ आते हैं विनाश करने के लिए। अब देखिए है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, अब क्या है वो, हम साथ हैं भैया। क्यों? अगर पास के मोहल्ले वाला व्यक्ति अटैक करेगा, हम सब मोहल्ले वाले मिलकर, कौन सी मेंटालिटी है, जैसे गली के कुत्ते होते हैं ना, साथ मिल करके वो दूसरे कुत्ते पर आक्रमण करते हैं, वही है। लेकिन उसने एक विस्तृत रूप ले लिया है, ऑर्गेनाइज नेशंस कमिंग टुगेदर टू फाइट ए वॉर। पर अगर राष्ट्र साथ में आए, जैसे यूरोपियन यूनियन बना था, इसका काउंटर पार्ट था, हम साथ में ट्रेड करेंगे, आपस में खुलेंगे। तो ऑरोविल में क्या माने किया है कि हम साथ आकर एक सिटी को बनाएंगे अलग अलग राष्ट्रों से, केवल यूरोप नहीं, यूरोप,
एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो जब साथ आके ये मानव द्वीप से अलग अलग उससे लोग साथ कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस चेतना का प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर, और ये जो लोग अलग अलग हैं वो जुड़ना शुरू होंगे। ये एक सीक्रेट ट्रूथ है। जरासंध की कहानी में आता है ना, भीम उसको चीर के फेंक देते हैं, शिव जी जोड़ देते हैं उसको। आप एक चीज को यहां पर जोड़ दें, उसका रिपरकशन होगा पूरी सृष्टि में। इवन एक इंडिविजुअल अब मेगा लेवल पर होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऑरोविल माँ ने बनाया ही था, और उन्होंने कहा है टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब सुना होगा आपने कुछ समय से, ऑरोविल में भी एक वैमन समय समय पर आती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पर होती है, लेकिन उसका प्रभाव देखिए एकदम डायरेक्ट। यू कैन सी दिस कन्फ्लिक्ट विच हैज टेकन एन एक्यूट फॉर्म, उसका रिपरकशंस। एक और समय ये कन्फ्लिक्ट हुई थी, ठीक बनने के थोड़े समय के बाद उसके भी रिपरकशंस हुए वर्ल्ड के ऊपर। तो हम लोगों के लिए तो अब एक मार्ग है, संसार को क्या होगा वो भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, लेकिन एक नया मार्ग है मनुष्य के लिए, उसको फॉलो करना, और उसमें ही संसार का कल्याण निहित है। क्योंकि अगर मनुष्य चेंज नहीं होता, आज आपने सुलह करवा दी, कल होगा कहीं और होगा, यहाँ नहीं होगा वहाँ होगा, होता रहेगा। क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है उसमें युद्ध, ग्रीड, लस्ट फॉर पावर एंड फियर, ये तीन चीजें माँ ने बताई हैं जो एबिस है। भय, भय है असुरक्षा की भावना, दोनों तरफ भय है, हमें ना ये अटैक कर दे, वो अगर वो कर दे हम इसके साथ रहेंगे, भय, असुरक्षा। दूसरा ग्रीड फॉर मनी, इसलिए भी युद्ध होते हैं, कंट्रोल द मनी पावर। और तीसरा पोजीशन, अहंकार, एम्बिशन। तो ये तीन कारण उसके नीचे मूल होते हैं। लेकिन हम लोगों को इसका ऑपोजिट मार्ग अपनाना चाहिए। हमारे अंदर होनी चाहिए श्रद्धा कि जो होगा भगवान देख रहे हैं, सुप्रीम विजडम देख रही है। ग्रीड फॉर मनी की जगह होना चाहिए हमारे अंदर एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन, ये हमारे अंदर जागनी चाहिए। और तीसरा लस्ट फॉर पावर, उसकी जगह होना चाहिए सरेंडर टू द वन इन्फिनिट पावर। अब ये लास्ट में एफोरिज्म, माँ से किसी ने पूछा था, श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, वन कॉल्ड नेपोलियन ए टायरेंट एंड इंपीरियल कट थ्रोट, बट आई सॉ गॉड आर्म्ड स्ट्राइडिंग थ्रू यूरोप। दृष्टि अलग है कि कोई कहता था नेपोलियन तो कट थ्रोट है, टायरेंट है, लेकिन मैंने तो भगवान के हाथ को देखा यूरोप में जाते हुए। उसी को कॉपी जब हिटलर कर रहा था तो श्री अरविंद ने बिल्कुल अपोजिट कहा, ड्वार्फ नेपोलियन। नेपोलियन के अंदर यूनिफिकेशन की चाह थी। नेपोलियन चाहता था कि पूरा यूरोप एक हो जाए, और एक आइडियल था जिसको लेकर के वो चले थे। नेपोलियन के अंदर ये चाह थी, लेकिन वो तभी संभव था जब वो ले लेता। हिटलर के अंदर इसकी रिवर्स चाह थी, वो सभ्यता को नष्ट करना चाहता था। जो उसके सारे आप देखते हैं कि जो गैस चेंबर इत्यादि में, वो तो पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करना चाहता था, जर्मनी के पांव तले कुचलना चाहता था वो। दोनों ने विश्व युद्ध किया, मतलब विश्व युद्ध नहीं, नेपोलियन तो खैर, लेकिन डिफरेंस था। नेपोलियन वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ काली और हिटलर फॉल्सूट का इंस्ट्रूमेंट था, ये डिफरेंस है। तो युद्ध अच्छा है या बुरा है डिपेंड करता है किस मोटिव से कौन सी फोर्सेस मूव कर रही हैं। ये हम लोग बाहर से नहीं जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें करता है तो उसके गहराई में क्या चल रहा है ये भगवान जानते हैं। फिर इस एफोरिज्म पे किसी ने प्रश्न किया, आर ऑल दीज वार्स नेसेसरी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? क्या जरूरी है ये युद्ध? माँ कहती हैं, एट ए सर्टेन स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वार्स आर इनएविटेबल। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स द होल ऑफ लाइफ वॉज ए वार। ट्राइब्स वार करती थी। कुछ समय पूर्व भारत से मोहल्ला मोहल्ला में भी वार होती थी, किस मोहल्ले का है तो उस पर भी होती थी। तो हर मोहल्ला अपने आप को एक अखाड़ा और ऑर्गेनाइज करता था। इस प्रकार से लोग पैक, हर्ड, एनिमल की तरह रहते थे। एनिमल क्या करता है, उस मोहल्ले के देखिए सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर का कोई आता है तो अटैक करते हैं। तो ये एक वही मेंटालिटी रहती थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। एंड टू द प्रेजेंट डे ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन ए वन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वार्स। पहली बार नहीं हो रहा है।
तो युद्ध एक विकास का एक जरिया रहा है. Wars are the natural result of a state of consciousness dominated by the struggle for life and egoistic aggressiveness. दो चीजें, स्ट्रगल फॉर लाइफ, कौन किस तरह से जीना चाहता है, स्ट्रगल फॉर लाइफ, और इगोइस्टिक एग्रेसिवनेस कि हम हैं और हम हैं, और जहां हम नहीं है वहां हम ही हैं. इगोइस्टिक एग्रेसिवनेस, और जो हमारे जैसा नहीं है उसको नष्ट हो जाना चाहिए. और ये अगर आप देखोगे सूक्ष्म रूप से कैसे सभ्यताओं ने इस तरह की चीजें की है, सुपीरियरिटी क्लेम करके, किस किस तरह से. आज की तारीख में एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, बात किसकी करनी चाहिए संसार को, अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की. किसी को पता है वहां क्या हो रहा है? कितने स्टार्व करके मर जा रहे हैं. कन्वर्ट कर दिया सबको, उनसे उनका रिलीजन भी छीन लिया और उनको पॉपुलराइज कर दिया. क्या हो रहा है उनके साथ? हम ये भी नहीं जानते लोग कि अफ्रीका में कितने राष्ट्र हैं, साउथ अमेरिकाज, क्या हो रहा है वहां पे. तो ये देखिए किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, जहां हमको इन्वॉल्व भी होना चाहिए, लेकिन इगोइस्टिक है. एंड एट द प्रेजेंट टाइम, इन स्पाइट ऑफ सम ह्यूमन एफर्ट्स टुवर्ड्स पीस, there is as yet nothing to assure us that war is no longer an inevitable calamity. Indeed, does not a state of war, open or otherwise, exist at this moment in many parts of the world? देख लीजिए आप, वार का पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने कब से फोर्स ही किया है. जब भी आप एक ग्रुप बनाते, एक समीकरण बनाते, अब जैसे चाइना पाकिस्तान, इसने एक समीकरण बना लिया, तो स्वाभाविक है कि भारतवर्ष एक समीकरण बनाना चाहेगा, क्योंकि आपने एक ऐसा समीकरण बनाया विद होस्टिलिटी इन योर हार्ट. आपके कर्मों ने भी दिखाया कि आपके अंदर होस्टाइल इंटेंशंस हैं. तो ये तो मूर्खता होगी अगर भारतवर्ष बोले नहीं कोई बात नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, नेहरू जी ने कहा था और हमको गांधी जी की तरह जीना चाहिए. तो हमको अर्जुन और चंद्रगुप्त मौर्य को भी, वो हमारे आइडियल्स हैं. और सबसे ऊपर श्री कृष्ण, श्री अरविंद स्वयं, ही पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्यूशन. फिर माँ कहती हैं, बिसाइड्स एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन अर्थ नेसेसरली लीड्स टू इट्स प्रोग्रेस. जो भी हमको देखने से, वेदर इट सीम्स गुड और इविल टू मेन्स आईज, ओनली फॉर गुड द इटर्नल विल कैन वर्क. ये हमारी दृष्टि की सीमा जहां रुक जाती है और भगवान की सृष्टि खड़ी हुई है. दस वार्स आर स्कूल्स ऑफ करेज. अब यहां इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, वो किस तरफ है लड़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है. स्कूल्स ऑफ करेज, एंड्योरेंस, फियरलेसनेस. मनुष्य के अंदर एक नई चीज पैदा होती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सोल्जर्स आए थे तो माने उनको देखा, उनकी आईज में जो मृत प्राय थे, और माँ ने उनको देख करके कहा कि ये न्यू क्रिएशन के लिए तैयार हो गए हैं. उनके अंदर फियरलेसनेस, एंड्योरेंस, करेज, ये सारी चीज जाग गई. वरना क्या करता है मनुष्य, घर में बैठा हुआ है अपना, बस छोटी सी जिंदगी, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, तो उसी में जीवित है. दे मे सर्व टू डिस्ट्रॉय ए पास्ट विच रिफ्यूजेस टू डिसअपियर. भगवान के ओरिजिनल प्लान में एक पास्ट नहीं है. जैसे पाकिस्तान के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है श्री अरविंद माता जी ने, दोनों ने, कि इट इज क्रिएटेड बाय फॉल्सहुड, इट हैज टू गो. वो ओरिजिनल प्लान में है ही नहीं. कब जाएगा ये अलग बात है. माता जी से एक बार, सुरेंद्र जौहर जी की किताब में है कि उन्होंने माता जी से पूछा, मदर व्हेन विल पाकिस्तान गो. माता जी कहती, बट वेयर इज पाकिस्तान. ओरिजिनल विजन में है ही नहीं. आप कितना भी कोशिश कर लो, बना लो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 ईयर्स, बट जो ओरिजिनल प्लान में नहीं है वो नहीं रहेगा. कैसे होगा? भगवान को ठीक पता है. सबकी बुद्धि पकड़ उनके हाथ में है. जब उनको एक ऐसा पेंच घूमेगा अंदर में और घूम रहा है, दिख रहा है, एक ऐसा पेंच घुमाते हैं बुद्धि के अंदर. वो श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण का वो है उदाहरण है, जेल में सबकी बुद्धि मेरी पकड़ में है, इनको जो करना है कर लेने दो, अंत में वही करेंगे जो मैं चाहता हूं. तो पाकिस्तान, भारत एक होंगे बिकॉज
पाकिस्तान का डिसोल्यूशन, ये तो लिखा हुआ है. इट इज बाउंड टू हैपन. हाउ इट विल हैपन वी डोंट नो, व्हेन इट विल हैपन वी डोंट नो. दैट्स ओके. हमको उससे क्या लेना देना, हम नई सृष्टि की ओर चलें, पर होगा. Wars can, they may serve to destroy a past which refuses to disappear although its time is over. उसकी एक सामयिकता थी, उसका एक कारण था होने का, लेकिन अब वो पास्ट हैज टू गो. तो युद्ध के द्वारा वो पूरी पर्शियस दी डिलीवरर की स्टोरी है इस तरह की, ट्रोजन वार की, वार ऑफ ट्रॉय. तो उसकी तो पूरी कहानी इस पे. पास्ट क्या था, एक ट्रॉय एक महान साम्राज्य था, आसपास ग्रीक वो छोटी छोटी छोटे छोटे कॉलोनीज थी, ट्राइब्स थे एक्चुअली. तो ये तो ऐसे था कि एक तो आपने बना लिया बहुत बड़ा महल, चारों तरफ स्लम्स हैं, पर उस स्लम्स में रहने वाले लोग वो योद्धा थे, कॉम्पैशनेट भी थे, सब कुछ थे. तो भगवान ने कहा अब तो मिलाना पड़ेगा. ये किसको गिरा दिया? ट्रॉय को. रावण ने सोने की लंका इकट्ठी कर ली थी, ड्रीम डेस्टिनेशन. तब भारतवर्ष के कई दंडकारण के लोग कहते थे हम चलो ना लंका चल के वीज़ा ले लेते हैं, परमानेंट ग्रीन कार्ड, वहाँ पर असल में सोना मिलता है. कहते हैं कि जाते ही आपको फ्री में एक मकान मिल जाता है सोने का, साथ में लैपटॉप भी मिलता है फ्री, बहुत अच्छी जगह है. भगवान कहते हैं जाओ जाओ चले जाओ. अचानक एक वानर डिस्ट्रॉय कर देगा, कल्पना नहीं की थी किसी ने. एक्सटर्नल की एफोरिज्म है, आई एम वेटिंग फॉर यूरोप टू डेवलप इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मटेरियल एफिशिएंसी एंड परफेक्शन, देन ए चाइल्ड शेल डिस्ट्रॉय इट. ये भगवान के वानर एक डिस्ट्रॉय कर देगा सोने की लंका, कल्पना के परे था. बचेगा कौन? विभीषण इधर आके शरण ले लेगा. सो ये डिवाइन का जो प्ले है ये हम सीमित बुद्धि दृष्टि से नहीं दिखता है. तो एक पास्ट जिसका आवश्यकता थी, एक समय था जब रावण की आवश्यकता थी. रावण की आवश्यकता क्या थी? राक्षस को सबॉर्डिनेट करने का काम रावण ने किया. असुरी तो है जो राक्षस को सबॉर्डिनेट करता है, वानर को के अंदर इंटेलेक्ट लाता है. रावण बहुत मेधावी था, तो वानर के अंदर वो लाता है ये एक इंटेलेक्ट, चाहे वो एग्रेंडाइजिंग इंटेलेक्ट है, सेल्फ सेंटर्ड इगोइस्टिक इंटेलेक्ट है. तो असुर का भी कार्य था, पर जब उसका समय आया तो कहा अब इसकी जगह मनुष्यत्व के बीज आएंगे. तो श्री रामा कॉन्कर. सो दिस इज हाउ एक पास्ट वार्स कैन लाइक कुरुक्षेत्र बी ए वे टू रेड द अर्थ ऑफ ए डोमिनियरिंग और डिस्ट्रक्टिव रेस सो दैट जस्टिस एंड राइट में रेन. कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों तरफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस थी, और श्री कृष्ण ने बैठ गए बस रथ पे, कुछ किया नहीं उन्होंने. ये उनकी पुराना तरीका है, सब कर दिया. डोमिनेटिंग क्षत्रिय का जो वर्स्ट फॉर्म है. अब न्यूक्लियर पाइल्स, एक उदाहरण दे रहा हूँ, न्यूक्लियर पाइल्स जमा हो गई हैं, वो कैसे ख़त्म होगी? न्यूक्लियर पाइल्स तो बड़ी भयानक है, अगर आप उसको डाल दोगे तो कैसे ख़त्म होगी? सूक्ष्म रूप से थ्रेट दे के, मैं देखो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने वाला हूँ, वो कहेगा अच्छा हम भी तैयार रखते हैं. पर भगवान इस तरह से ले जाके उसका निराकरण कर देंगे सब्जेक्टिव रूप में. तो इस प्रकार भी करते हैं. दे कैन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेंजर शेक द एपैथी ऑफ ए टू तामसिक कॉन्शियसनेस एंड अवेकन डॉर्मेंट एनर्जीज. जो प्रगति नहीं करना चाह रहे, सब अपने अपने घरों में बैठ के म्यूजिक सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, टीवी चैनल देख रहे हैं, वहाँ आई डोंट नीड टू नेम द प्रोग्राम्स. तो भगवान उनको एकदम शेक कर देते हैं, डॉर्मेंट तामसिक. मनुष्य के अंदर मंथन होता है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये देखो. अभी तक उसने सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड था, अब वो सोचता है, उसके अंदर एक आत्ममंथन प्रारंभ होता है. फाइनली दे कैन बाय कंट्रास्ट and because of the horrors that accompany and follow them, drive men to seek an effective way to make such a barbarous and violent form of transformation unnecessary. क्या पता चीन के अंदर आ रहा हो, अटैक करते हैं, मुन्ना भैया भारतवर्ष चलते हैं. तो भगवान ने कहा ठहर, तुझे दिखाता हूँ मैं क्या होने वाला है. एक छोटे से देश के अंदर जब एक नागरिक खड़ा हो जाता है और वो सी इट इज नॉट इमेजिनेबल, मतलब
बहुत पावरफुल राष्ट्र है रशिया, संसार का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, और कंपेयर टू यूक्रेन कुछ भी नहीं है, मतलब वो मसल सकता है उसको, लेकिन नागरिक खड़े ना, उसका रिपरकशन। तो अब चीन सोचेगा मैं करूं ताइवान पे अटैक कि नहीं। इट इज द अदर वे राउंड। अगर वो 2 दिन में ये वार खत्म हो जाती तब ये चीज वो सोचता, लेकिन ये वार खिंच गई, सैंक्शंस लग गए। तो अब भगवान दिखा रहे हैं ये जो, क्या पता इनके अंदर क्या चल रहा था, कि देख एक जगह तो वार होनी है, मैं दिखाता हूं तुझे स्टेज, अब खोल के देख तू अपनी आंखें, वीरों से पटी हुई भू है, अब ढूंढ यहाँ किसमें तू है। अब उन्होंने, भगवान ने दिखा दिया, अपने अंदाज में दिखाया कि देख अभी आजकल बड़े छोटे का चक्कर नहीं है, कि तू एक बड़ा राष्ट्र है, तू क्रश करेगा। क्रश करेगा तो विश्व की कौन कौन सी शक्तियां क्या क्या करेंगी, उसका क्या परिणाम होगा। तो यू थिंक ट्वाइस थ्राइस 10 टाइम्स। तो वो मनुष्य के चेतना को जगाते भी हैं टुवर्ड्स इट्स दैट इट शुड नॉट बी नेसेसरी। और अंत में माँ बड़ी सुंदर ढंग से, फॉर एवरीथिंग दैट इज अननेसेसरी टू द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑटोमेटिकली सीजेस टू एग्जिस्ट। जो कुछ आवश्यक नहीं है वो अपने आप चला जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न करता है व्यक्ति, यू हैव रिटन दे मे सर्व टू डिस्ट्रॉय पास्ट विच रिफ्यूजेस टू डिसअपियर ऑल्दो इट्स टाइम इज ओवर एंड दे मेक रूम फॉर न्यू थिंग्स। एक पूरा पास्ट आपने कहा कि हट जाता है वार से, नई चीजें आ सकें जिससे। नाउ दैट द सुपर माइंड हैज डिसेंडेड अपॉन अर्थ, विल वार बी नेसेसरी टू चेंज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? डायरेक्ट क्वेश्चन। माता जी का उत्तर, ऑल विल डिपेंड ऑन द रिसेप्टिविटी ऑफ द नेशंस। ये निश्चित है कि न्यू क्रिएशन आएगा, वार होगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। ऑल, यहाँ थर्ड वर्ल्ड वार की बात नहीं हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में माने स्पष्ट। ऑल विल डिपेंड ऑन द, भगवान आगे, सब सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस आ गई। अभी मनुष्य ऐसे हैं जो दिन को देसी, रात को विदेशी, और फिर पूछते हैं कि कहाँ है भैया भगवान, हमको दिखाई नहीं देते। ऐसे नहीं दिखाई देंगे आपको, तब ड्रिंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो दे डोंट अंडरस्टैंड, वो चाहते हैं कि हम देखें कि भाई भगवान कहाँ है। यू हैव टू लेबर फॉर इट, रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। सुपर माइंड आने का मतलब ये नहीं कि सब लोग एक नई जाति अचानक सो के उठेंगे, देखें किसी के बाल नीले हो गए, किसी के लाल हो गए, और सुपरामेंटल किसी के गोल्डन हो गए। दैट्स नॉट हाउ इट विल बी। जब मनुष्य मन की चेतना आई, मेंटल कॉन्शियसनेस, तो ऐसा नहीं हुआ कि सारे मंकी एक दिन उठ के बोलने लगे अरे हम तो संस्कृत बोलने लगे हैं। कुछ थे जो बड़े एफर्ट से उनके अंदर साउंड निकलने लगी, उनके अंदर कुछ चीज जागने लगी। कहते हैं लगते तो हम उसी के जैसे हैं, पर कुछ तो है भैया डिफरेंट है। ये शुरू होगा ऐसे। तो रिसेप्टिविटी, हर व्यक्ति चेंज नहीं, उसी तरह हर नेशन जाग गया आज से वार नहीं होगा, ये बिल्कुल एक इल्यूजन में रहने वाली बात है। माने स्पष्ट कर दिया है, इफ दे ओपन वाइडली एंड क्विकली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू फोर्सेस and if they change rapidly enough in their conceptions and actions, war may be avoided. अब ऑरोविल के फॉर्मेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। कुछ राष्ट्र जो बाद में बने हैं वो ऑरोविल के इंसेप्शन के समय नहीं थे। तो हम एक मोरलेस कह सकते हैं कि जो 172 या जो भी कंट्रीज आए, कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो स्टैम्प पड़ गई है कि ये अब सहायक होंगे। रशिया ने एक कंडीशन रखी थी, हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको एफर्ट को मानते हैं। काम बात तो अच्छी है, पर हम ये भगवान के नाम पे हम ओथ नहीं ले सकते हैं। तो माता जी से किसी ने कहा कि हम क्या करें। माने का बहुत सिंपल है, आप परफेक्शन को मानते हैं, हाँ परफेक्शन को मानते हैं, परफेक्शन की बात कीजिए। दैट्स हाउ दे जॉइंट। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कौन कौन सी कंट्रीज आई, कैसे, उनके अंदर क्या क्या। इट्स एन एक्शन, उनकी मिट्टी पड़ी हुई है ऑरोविल के अंदर। इट इज़ नॉट ए जोक। तो उसके ऊपर क्या काम हो रहा है ऑकल्ट, हमको पता नहीं है। माँ कहती हैं आगे, बट इट इज ऑलवेज थ्रेटनिंग एंड ऑलवेज इन अबेयंस। क्योंकि मानव चेतना जब तक रूपांतरित नहीं होती, आप एक वार टालोगे, दूसरा वार टालोगे, कितने टालोगे।
मनुष्य के अंदर जब वैमनस्यता के बीज हैं तो वो उगेंगे. इसलिए श्री अरविंद का जो फुल टाइम परमानेंट सॉल्यूशन है, चेंज द कॉन्शियसनेस टुवर्ड द न्यू क्रिएशन. देयर इज नो परमानेंट वे, अदरवाइज तो मनुष्य करेगा ही करेगा. इसीलिए तो वो एक सॉल्यूशन इस तरह का लेके आए हैं. डिबेट डिस्कशन नहीं, चेंज योर सेल्फ, दैट इज द. और अगर वार थ्रेट हो रहा है तो ऑल द मोर अर्जेंट. But it is always threatening and always in abeyance. Every error, every darkening of the consciousness increases this threat. एक भूल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी ना, ये इसका एक रिफ्लेक्शन है इनवर्स रूप में. जब रूस और अमेरिका आ गए थे ऑन द ब्रिंक ऑफ प्रेसिंग द न्यूक्लियर बटन, पर इट वॉज द ग्रेस विच वर्कड एंड लास्ट मिनट थिंग्स चेंज. आई एम फॉरगेटिंग ऑल्सो कौन था जिसने ये लास्ट मिनट कैंसिल किया था. मतलब इट वॉज जस्ट लाइक नाउ दे आर जस्ट गोइंग टू प्रेस द बटन. तो ये अबेयंस. लेकिन अगर चेतना नहीं बदलेगी तो युद्ध होगा. अगर युद्ध के ही माध्यम से मनुष्य सीखना चाहते हैं. अंत में, एंड येट इन द लास्ट एनालिसिस, फाइनल विजडम, एवरीथिंग रियली डिपेंड्स ऑन द डिवाइन ग्रेस. सब चीज के ऊपर, मैन ह्यूमन कैलकुलेशंस के ऊपर दिव्य कृपा. इन द लास्ट एनालिसिस इट इज द डिवाइन ग्रेस. एंड वी शुड लुक टुवर्ड द फ्यूचर विथ कॉन्फिडेंस एंड सेरेनिटी. यदि हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव है तो इसका रिपरकशन पड़ेगा फ्यूचर पे. We should look toward the future with confidence and serenity, at the same time progressing as fast as we can. एक तरफ हमको भविष्य की ओर पूरे कॉन्फिडेंस, क्यों? क्योंकि ग्रेस है ले जा रही है. ये तो होना ही है. जिस चीज को मां श्री अरविंद ने कहा है कि आई एम नॉट सेइंग कि सबको मानना चाहिए, इरेलेवेंट है. कम से कम वे लोग जो दे हैव बीन कॉल्ड फॉर द योगा, उनकी बात हो रही है. उनको तो फिर पॉइंटलेस है. अगर ये श्रद्धा ही नहीं है कि मां श्री अरविंद ने जो कहा है वो सही है तो इट्स पॉइंटलेस, इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन. ये नहीं कहा जा रहा है कि सारी दुनिया को डंके की चोट पर माता जी की पूजा करो, ये नहीं कहा जा रहा है. वी आर नॉट ए रिलीजन, प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन नहीं है हम लोग. लेकिन वे जिनको बुलाया गया है, जिनके अंदर पुकार जगी है, दे शुड प्रोग्रेस एज फास्ट एज दे कैन, हैविंग कंप्लीट फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि माँ ने, श्री अरविंद ने कहा है कि एक सुपरमेंटल फोर्स है, वो कार्य कर रही है, नई सृष्टि आने वाली है. तो हमको पूरा अपनी ऊर्जा को उधर लगाना चाहिए, रादर देन बिकमिंग एंशियस एंड ट्रबल्ड एंड एजिटेटेड. इट्स गुड टू रिमेन अब्रेस्ट, गुड टू हैव अ विजन, अंडरस्टैंडिंग. और अपनी ओर से हमको अपनी जो थोड़ी सी भी ऊर्जा है उसको इसमें होम कर सकते हैं कि हे प्रभु, वो जो आपने निर्णय लिया है वो हो, आपकी कृपा, एक नई सृष्टि प्रकट हो. ये दिस वी कैन डू, वी शुड डू. पर उसको लेके एजिटेटेड, एक्साइटेड, ये करने की जरूरत नहीं है. हमारा फेथ होना चाहिए, पीस का सोर्स होना चाहिए इन द डिवाइन ग्रेस दैट गवर्न्स द वर्ल्ड. नमस्ते.